हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हम जो भी चाहे वो हमें मिल जाए। पर क्या ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है? पर आपने भी सुना होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को दिल से चाहें तो वो हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। यह मैं नहीं कह रहा, ये बात तो बड़े बड़े लोग, साधु महात्मा सभी के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को मन से चाह लेते हैं तो वो हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो फिर अगर ये बात सच है तो जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है, वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, वो हमेशा खुश रहे, वो बहुत सारा धन कमाए और ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करे। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जो ये सोचता हो कि उसे नाकामयाबी मिले। तो फिर अब हम क्या समझे? या तो फिर ये समझे कि जिन साधु संतों ने ये बात कही थी कि मन में सोचा गया विचार अवश्य पूरा होता है, तो उनकी बात गलत है, या फिर हम स्वयं ही गलत हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? जो काम, जो कार्य हम करना चाहते हैं, हम उसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में हमेशा ही दुख रहेंगे? क्या कभी हमें खुशियाँ प्राप्त नहीं होगी? ये सभी बातों के प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। आपको एक ऐसी बात बताई जाएगी, एक ऐसा मंत्र सीखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में हर कार्य को आसानी से कर सकोगे। बस आपको इस कहानी को अंत तक देखना है, तभी आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। वो जो भी काम करता उसमें उसको असफलता ही प्राप्त होती थी। जो भी काम वो शुरू करता वो काम उसका बिगड़ जाता, मानो सफलता उसके आसपास भी नहीं थी। वो चाहे कुछ भी काम करता हो, उसे सफलता नहीं मिलती थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था। उसका मन करता था कि वो कहीं चला जाए जहाँ पर वो सुखी रह सके, उसे खुशियाँ प्राप्त हो सके। वो ऐसा कुछ चाहता था जिससे उसके जीवन में खुशियाँ आ जाए और उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। उसने लोगों से पूछा, भाई मेरी ये परेशानी कैसे ख़त्म होगी? तब कुछ लोगों ने उसे बताया कि भाई तू पंडित के पास जा, उससे शांति पूजा करवा ले, तेरे घर में शांति हो जाएगी और जो तू चाहेगा वो तुझे मिल भी जाएगा। युवक ने वैसा ही किया। उसने पंडित को अपने घर पर बुलाया, हवन पूजा करवाई, पंडित को दान दक्षिणा देकर विदा किया। पर फिर भी उस युवक की परेशानी तो खत्म नहीं हो रही थी। उसकी परेशानी खत्म होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस युवक ने सोचा कि मैंने हवन पूजा करवाई, इतने पैसे खर्च करे, पर फिर भी मेरे जीवन में तो परेशानी कम हुई नहीं, बल्कि मेरे तो पैसे खर्च हो गए और वो और दुखी हो गया। अब उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। वो मरने के लिए जा रहा था, तभी उसे एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो बाबा बहुत चमत्कारी हैं, उनसे जो कुछ भी मांगते हैं वो उसे पूरा कर देते हैं। ये सुनकर वो युवक खुश हुआ और वो तुरंत उस पहाड़ी की ओर चला गया। वो पहाड़ी पर पहुंचा और उसने उस गुफा में प्रवेश किया। वहां पर एक बाबा बैठे थे। बाबा ने युवक को देखा और बोले, कैसे आना हुआ बालक? युवक ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। तब बाबा ने युवक को चुप करते हुए बोला, बालक मुझे सब पता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम जो चाहते हो वो नहीं होता है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा सारा काम सिद्ध होगा। जो तुम चाहोगे वो सब कार्य पूरा होगा। लेकिन बालक तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए दान तो करना ही पड़ता है। वो युवक बाबा का इशारा समझ गया था। युवक ने सोचा, बाबा सही तो कह रहे हैं। आखिर मैंने तो बस इन्हें यही बात बताई थी कि मैं परेशान हूँ, पर बाबा ने तो सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ बता दिया। लगता है ये अंतर्यामी है। अब तो मेरा काम अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर युवक ने अपने पर्स में से जितने भी पैसे थे वो निकाले और बाबा के चरणों में अर्पण किए। बाबा ने एक मुट्ठी राख भरकर युवक को दे दी और युवक से कहा कि जाओ अपने घर में इसे बिखेर देना, अब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। युवक बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी अपने घर पर आया। उसने बाबा की दी हुई राख को अपने घर में बिखेर दिया और सोचने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसा वैसा युवक ने कर दिया, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब तो वो युवक और भी ज़्यादा परेशान हो गया।
क्योंकि अब उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। जो पैसे उसके पास थे उन पैसों को तो वो ढोंगी बाबा को दे आ चुका था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सारी उलझनों में वो फंसता ही चला जा रहा था। तभी उसने अपने सामने लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर वो रुक गया। उसने देखा कि वहां पर एक साधु प्रवचन दे रहे थे। वहां सभी लोग अपनी समस्या का समाधान पूछ रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी उनके सामने आया और बोला, भाई क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस युवक ने कहा कि हाँ भाई, मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ वो कभी पूरा होता ही नहीं है। तब उस व्यक्ति ने उस युवक से कहा, तो भाई तुम इन महात्मा जी के पास जाओ, ये तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर कर देंगे। तब वो युवक बोला, भाई मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, भाई ये कुछ नहीं लेते, तुम जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज तक उनके पास जो भी गया है वो कभी भी निराश वापस नहीं लौटा। फिर वो युवक उन साधु के पास गया और वहां जाकर बोला कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया आप मेरे दुखों का निवारण कर दो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में सभी लोग एक से बढ़कर एक दुख से परेशान हैं, क्या तुम उनसे भी बड़े दुखी हो? युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब उस युवक ने कहा, महात्मा जी मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे मैं पढ़ूं और मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि बालक, मंत्र ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो तुम क्या उसे करोगे? युवक ये सुनकर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये महात्मा भी अब मेरे से दान दक्षिणा मांगेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? और उस व्यक्ति ने तो कहा था कि ये महात्मा जी कुछ भी नहीं लेते, तो फिर ये मेरे को क्या करने के लिए बोल रहे हैं? तभी महात्मा जी बोले, क्या हुआ बालक, तुम क्या सोच रहे हो? तभी वो युवक बोला कि महात्मा जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तभी महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा। यह सुनकर युवक बोला, तो हाँ महात्मा जी, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जो भी नियम आप मुझे बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सभी करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा ने कहा, ये सब तो करना बहुत आसान है, मंत्र पाने के लिए तो बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कठिन मेहनत कर पाओगे? तब वो युवक बोला कि महात्मा जी, मैं मंत्र पाने के लिए जलते हुए अंगारों पर भी चल सकता हूँ। फिर महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की ये बात सुनकर उस युवक की हालत खराब हो गई। वो सोचने लगा कि पता नहीं ये महात्मा जी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। इन्हें तो हर बात ही बहुत आसान लग रही है, तो कठिन काम क्या है? उस युवक ने कहा कि महात्मा जी, अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप मुझे बोलेंगे। तब महात्मा जी बोले, जैसे तुम अपने घर से आए हो वैसे ही अपने घर पर चले जाओ और तुम अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुनकर युवक खुश हो गया और महात्मा जी से बोला कि बस महात्मा जी, इतना सही बोलना है, इस कार्य को तो मैं यूं कर लूँगा। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, तुम रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनो। जब तुम अपने मन में ये दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर युवक ने कहा कि महात्मा जी, ये काम तो बहुत आसानी से मैं कर लूँगा, क्योंकि आज तक मेरे मन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, मैं तो बंदर के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ये कहकर वो युवक घर की ओर चल दिया और वो अपने मन में कहने लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह कहते कहते उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वो कहता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता। फिर वो अपने मन में कहने लगता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। जब जब वो ये बात कहता, मैं बहुत सुखी हूँ, तब तब उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता और फिर वो बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता। फिर वो ये कहते कहते घर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर ही बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे थे। वो सोचने लगा, जब मैं यहाँ आया था तब तो मुझे कहीं बंदर दिखे नहीं, अब ये बंदर कहाँ से आ गए? फिर वो कहने लगा
कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये बोलता बोलता वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बंदर परोस दो। जैसे ही उसका ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। वो सोचने लगा कि आज से पहले मुझे कभी बंदरों का ख्याल नहीं आता था, फिर ये आज बार बार मुझे बंदरों का ख्याल ही क्यों आ रहा है और मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी के पास भागा। महात्मा जी के पास पहुंचकर वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महात्मा जी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह बस बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महात्मा जी, आपने तो मुझे कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया। मुझे आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मुझे मंत्र दिया वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। तब महात्मा जी बोले, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, अब तो सिर्फ तुम्हें उनका उपयोग करना सीखना है। युवक बोला, महात्मा जी, आपने मुझे जैसा बोला था वैसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेंगे। तब महात्मा जी बोले, पहले तो तुम इस मंत्र को समझ लो, अगर तुमने इस मंत्र को ठीक तरह से समझ लिया तो ये मंत्र अवश्य काम करेगा। फिर युवक बोला, हाँ तो महात्मा जी, आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं ये मंत्र समझने के लिए तैयार हूँ। फिर महात्मा जी बोले, ये समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो युवक महात्मा जी के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस पेड़ पर केला खा रहा है। युवक की ये बात सुनकर महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के भीतर चलता रहता है। तुम्हें पता है, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब तुम्हें ये बंदर दिखाई नहीं पड़े। अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखे भी हो तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आए, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो जो बात तुम्हारे मन के भीतर होनी चाहिए थी वो तो तुम्हारी जुबान पर थी कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे मन के भीतर नहीं थी। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही चीज़ तुम्हारे मन के भीतर चली जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन के भीतर बंदर ही बैठ गया, इसीलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। जहाँ बंदर नहीं था वहाँ भी तुम्हें बंदर दिखा, जैसे कि तुम्हारी पत्नी में, भोजन में और मुझ में भी तुम्हें बंदर ही दिखा। इसीलिए तुम इस बात को ठीक ढंग से समझो, जब तुम यहाँ आए थे तब भी यहाँ बंदर थे, लेकिन वो तुम्हारे ध्यान में नहीं थे, इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आए। लेकिन जब तुम यहाँ से गए तो तुम्हारे ध्यान में बंदर थे, तो तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर नजर आने लगे। तो तुम जानो इस बात को कि मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन आ जाए वो तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन के भीतर ये बात है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो उसके पास जितना भी होगा वो उसे अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम ही क्यों ना हो। और अगर उसके आसपास दुख भी आ जाए तो वो उसमें भी सुख ढूंढ ही लेगा। जो भीतर से अंदर से दुखी रहता है, हम उसके पास 56 प्रकार का भोजन ला दें लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहेगा। और जो मनुष्य भीतर से अंदर से सुखी रहता है, उसके पास अगर सिर्फ 2 सूखी रोटी भी है तो भी वो उसे खाकर हमेशा सुखी रहेगा। हम जैसा हमारे मन में सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अब तुम्हें कुछ समझ आया कि तुम इस मंत्र का उपयोग कैसे करोगे? युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया कि हम जो सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। मैं ये तो बोल रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, पर मेरे मन के भीतर तो बंदर ही चल रहे थे, इसीलिए मुझे बंदर ही नजर आ रहे थे। और मैं सुख चाहता हूँ पर मेरे मन के भीतर तो दुख बैठे हुए हैं, और जो भी कार्य करने के लिए जाता हूँ वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ और फिर यही मंत्र भी उल्टा पड़ जाता है। युवक ने कहा कि वास्तव में जो हमारे मन में चलता है वही एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें फल भी गलत ही प्राप्त होगा। इसीलिए अगर हम अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। फिर वो युवक महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर वो वहाँ से चला गया।